हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक आप बात पर नहीं करेंगे। क्या आप समझते हैं यहाँ पर बिहार के कटिहार में बुधवार को बिजली को लेकर हुए बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की ऑन स्पॉट ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरे शख्स की देर रात मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान प्रदर्शनकारी मोहम्मद खुर्शीद और दूसरे की पहचान बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करने वाले सोनू के रूप में हुई है। दरअसल बुधवार को कटिहार के बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच से निकले कुछ उपद्रवियों ने माहौल इतना खराब कर दिया कि बड़ा बवाल हो गया और पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें कि हम लोग खुद जो है वहाँ पर करीब 6-7 घंटे हम लोग थे, सभी लोगों से बात किए, पूरा घटनास्थल का मुआयना किया और जो प्रिलिमिनरी जो है जांच है उसको हम लोगों ने किया वहाँ पर। अभी तक जो अपडेट है उसमें कुल 3 जो घायल थे, जिसमें एक की वहाँ पर स्पॉट पर ही जो है मृत्यु हो गई थी। एक जो देर जो है शाम तक रात तक जो है एक कटिहार मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हुई थी और एक जो है वो उनके परिजन से बात हुई है, हम लोग कांटेक्ट में हैं और सिलीगुड़ी में उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अभी ठीक है। पूरी जो है नज़र वहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं। किसी भी तरह के अफवाह पर विश्वास नहीं करना है और जितनी भी जो घटना हुई है, किसी भी तरफ से अगर कोई गलती हुई है, प्रशासन की तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से हुई है या कहीं जो असामाजिक तत्वों की तरफ से हुई है, वो किसी भी एंगल पे जो है हम लोग किसी को जो दोषी है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। बुधवार को प्रखंड कार्यालय पर लोग सुबह 11 बजे से बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। दोपहर 1 बजे तक लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। 1:15 बजे अचानक कुछ लोग उग्र हो गए और बिजली ऑफिस पहुंच गए। यहां लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस से उनकी कहासुनी होने लगी। तब पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद पब्लिक भड़क गई। फिर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दौड़ा दिया। तब पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस भले ही खुद का बचाव कर रही हो, लेकिन इसे लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। जहां विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार अब पूरी तरह लाठी और गोली की सरकार हो गई है, वहीं सत्ता पक्ष वाले अपना मत सही साबित करने में लगे हैं। देखिए, पूरे बिहार में इस समय 3 से 4 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली बाजार में उपलब्ध है। अगर बिहार सरकार खरीद कर देना चाहे तो दे सकती है। और उसी का गुस्सा था जब हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दिया। 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। कि सरकार बिजली देती नहीं और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। मतलब गर्मी में लोग बिजली के लिए पीड़ित रहते हैं, दुखित रहते हैं। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ, बहुत भर्त्सना करता हूँ।
और इसकी जांच का ही सवाल नहीं है। आपकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी क्यों हो गई है? कभी पटना में एमपीज को लाठी से पिटवा देते हैं आप, भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ देते हैं आप, महिलाओं को भी छोड़ती नहीं है आपकी पुलिस, हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्रियों को। और अब कटिहार में लोगों ने प्रदर्शन किया बिजली मांगने के लिए, तो वहाँ आपने गोली चलवा दी। ये कौन सा राज है आपका? कौन सा राज है? ये जो बार बार आप कहते हैं कि हम सुशासन लाएंगे, तो ये कौन सा सुशासन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। कि पूरे मामले की जांच होगी। चूक किस स्तर पर हुई है, पुलिस की गोली से अगर लगी है सच में, अगर उसकी जांच में आता है पुलिस ने जानबूझ करके की है या नियंत्रित करने के लिए कि सभी पहलुओं की जांच होगी। क्योंकि नियंत्रित करने के लिए कभी कभी गोलियां चलानी पड़ती है, उसके लिए ही मानक तय हैं। तो मेरा मतलब है कि सारे मामलों की जांच होगी और जांच की रफ्तें आने दीजिए। जहां जिस स्तर पर चूक होगी, जिस स्तर पर नेग्लिजेंसी देखी गई, हर स्तर पर कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। देखिए, अपने मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर किसी के पास है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम लोग लगातार टच में हैं और जानकारी यही मिली है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस प्रदर्शन में प्रवेश किया और उसके बाद स्थितियाँ बद से बदतर होती चली गई। प्रदर्शन उग्र हो गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बिजली विभाग के कंप्यूटर्स को तोड़ दिया गया है, ईंट पत्थरें चली हैं, जो जेई थे उन पर हमला हुआ है। उन स्थितियों को नियंत्रित करना प्रशासन की जवाबदेही है, इससे पीछे हटने की बात नहीं है। उस दरमियान प्रशासनिक महकमे के लोग भी बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं और जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु का जो कारण है वो तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है, गोली लगी है या क्या मसला है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं रही और प्रशासन वहां चाक चौबंदी के साथ जांच कर रहा है। आने वाले समय में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और दोषी जो भी लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, तो पूरे हंगामे के बाद ऊर्जा मंत्री का कहना था कि बिजली की कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए, जिस सरकार की जिम्मेदारी अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करना है, वही सरकार और उसका प्रशासन तंत्र अगर लोगों की हत्या करने लग जाए, भाई हत्या की ही श्रेणी में, वो अपने अधिकारों की मांग के लिए वहां धरना कर रहे थे। वहां पे गए वो लोग अपने अधिकार, बिजली में जो भी अनियमितता है उसको लेकर वो लोग अपने विरोध को दर्ज कराना चाह रहे थे। ऐसे में और शिकायत मेरी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसी बात की है कि भाई हर समस्या का समाधान लाठी गोली नहीं हो सकता ना। शिक्षक उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, छात्र उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, किसान सलाहकार उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, पासी समाज के लोग उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, आम बिहारी सड़क पे उतरेगा अपने अधिकारों को लेकर, उस पे लाठी चलेगी। कौन नहीं जानता भैया कि बिजली विभाग में कितनी अनियमितता हो रही है, किस तरीके से बिजली के बिल को फ्लक्चुएट कर करके दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से महंगी। और ये तो मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं कि भैया हम लोग महंगी दर पर हम लोग बिजली खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं आप महंगी दर पर भैया बिजली? और उसका बोझ पूरा का पूरा बिहार सरकार के ऊपर जाता है। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कम से कम बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है। हर सवाल के जवाब में लाठी गोली चलाना ये परंपरा बिहार में बन गई है। मौसम है, कहीं ठंडर होता है, कहीं बारिश हो जाती है, थोड़ा ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल बिहार का मामला नहीं है। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की, यही घटना है। लेकिन सर जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कही जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी, पुलिस के द्वारा जो है वो बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब उस पर। अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से पर बाद में बात की जाएगी। बीजेपी कह रही है विभाग ने सर अपनी तरफ से क्या कोई जांच का आदेश दिया है, क्या कोई मंत्री है? जांच का रिपोर्ट आ रहा है, डीएमएसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार जनरल डायर हो गई है, गोलियां चलवा रही है सर।
आप लोगों पर अटैक कर रहा है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बिहार में बिजली को लेकर हंगामा काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन बुधवार को ही गोलीबारी के बाद मामला काफी तूल पकड़ चुका है।